कविता ने सनसनीखेज प्रेस मीट में एमएलसी और बीआरएस पार्टी से इस्तीफा का ऐलान किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के कदम छूकर सरेंडर किया था। कविता ने कहा कि उनके खिलाफ खबरें दिनों चलती हैं, लेकिन दूसरों के स्कैंडल दूसरे दिन दब जाते हैं। उन्होंने तंज किया कि अगर हरीश और संतोष के घरों में सुना है तो किया यही बनगारू तेलंगाना है। कविता ने इल्जाम लगाया कि हरीश ने माजी में केटीआर और केसीआर को हराने की साजिशें की। संतोष पर जाती फायदे के लिए हरसा हारम और बड़े प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। आखिर में कविता ने कहा कि ख्वातीन को आगे आकर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आज तेलंगाना की बेटी होने के नाते पूरे देश की जनता के साथ मैं ये बात कहना चाहती हूँ। पिछले 20 सालों के मेरे जिंदगी में मैंने हर दम हर वक्त बीआरएस पार्टी के उन्नति के लिए, तेलंगाना जनता के उन्नति के लिए, तेलंगाना के रैयतों के, तेलंगाना के महिलाओं के, तेलंगाना के युवाओं के उन्नति के लिए मैंने काम किया है। और इस पूरे 20 साल के जिंदगी में मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा है, लेकिन तेलंगाना की जनता ने, बीआरएस पार्टी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मेरे पिताजी ने मुझे सांसद बना के दिल्ली भेजा है। मुझे एमएलसी का मौका भी पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का, मेरे पिताजी का, बीआरएस पार्टी का, पूरे परिवार का, तेलंगाना के आवाम का भी बहुत ही ज़्यादा मैं आभारी हूँ। लेकिन जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, मैंने पूरे शिद्दत के साथ काम किया है। कभी भी मैंने तेलंगाना के लोगों के खिलाफ काम नहीं किया है। लेकिन आज चंद लोग बीआरएस पार्टी में, हमारे आसपास पिताजी के इर्द गिर्द थोड़े लोग, जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनको अपनी ही फायदा की जो सोच है, ऐसे लोग बीआरएस पार्टी में उनका लीड रोल हो गया है। और उनके वजह से उन्होंने मेरे पिताजी के ऊपर